अगर आप पूरा दिन घर संभालती हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप दिन भर घर का काम करती हैं, खाना बनाती हैं, साफ़ सफाई करती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, कपड़े धुलती हैं, सुखाती हैं, सब्जी लेने जाती हैं मार्केट, अपने घर परिवार सब कुछ देखती हैं और ये सब कुछ बिना छुट्टी के करती हैं, तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि घर का काम जितना दिखता है ना, उससे कहीं ज़्यादा मेहनत वाला, तनाव देने वाला और ऊर्जा लेने वाला होता है। और कई बार महिलाएं काम में इतनी खो जाती हैं कि खुद का ख्याल रखना ही भूल जाती हैं। आज हम बात करेंगे उन 7 ज़रूरी बातों की जो हर उस महिला को ज़रूर अपनाना चाहिए जो सुबह से रात तक परिवार के लिए दौड़ती रहती है। ये बातें छोटी हैं लेकिन आपकी सेहत और मानसिक शांति के लिए और खुशियों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इन पर वो बहुत ज़बरदस्त असर डालती हैं। शुरू करने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि घर तो चमके ही लेकिन साथ साथ आपकी सेहत भी चमके और आपका चेहरा भी चमके, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उम्र चाहे 25 की हो या 55 की हो, स्वास्थ्य तो सबके लिए बराबर है ना, इसलिए इसे अपने परिवार की महिलाओं के साथ शेयर भी ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके दिन को आसान, हल्का और खुशहाल बनाने के लिए उन 7 बातों की तरफ। नंबर 1, अपने दिन की शुरुआत सिर्फ काम से नहीं, खुद से करें। सुबह उठते ही अगर आपका दिमाग अगले 25 कामों की लिस्ट बनाना शुरू कर देता है तो समझ लीजिए कि दिन शुरू होने से पहले ही थकान पहले ही हो जाएगी। कई महिलाएं आँख खुलते ही सोचने लगती हैं सबसे पहले उन्हें चाय बनानी है, फिर बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना है, फिर सफाई, फिर नाश्ता, फिर पानी भरना है, फिर कपड़े धोने हैं और फिर किसी का फ़ोन और फिर क्या, फिर खुद के लिए क्या, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा राज यही है कि आपके दिन का मूड, आपकी ऊर्जा, आपका धैर्य सब कुछ पहले सुबह के पहले 30 मिनट में ही डिसाइड हो जाता है। अगर शुरुआत शांति से होगी तो दिन कितना भी भाग दौड़ वाला होगा उसे आप हंसते हंसते निकाल लेंगी। इसलिए सुबह के पहले 20 से 25 मिनट आपके ऊर्जा बैंक है। जैसे लोग फ़ोन को चार्ज करते हैं ना, ठीक वैसे ही ये 20 से 25 मिनट आपको चार्ज करते हैं। बस थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेस, थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग, चेहरे पे पानी की छींटें डालें, गुनगुना पानी पिएं, 5 मिनट फिर आंखें बंद करके मौन में मेडिटेशन करें। बस कुछ नहीं, बस अपनी सांसों पर ध्यान दें और शांति से बैठें। बस इतना छोटा सा काम ही आपके पूरे दिन को बदल देता है। महिलाएं अक्सर बोलती हैं कि समय नहीं मिलता। समय किसी को नहीं मिलता, लेकिन समय को निकालना पड़ता है और अगर आप नहीं निकालेंगी तो एक दिन आपका शरीर खुद आपको इसका हिसाब दिलाना शुरू कर देगा। इसलिए वक्त रहते ही अपने आप को अपने पर ध्यान देना, अपने लिए वक्त निकालना शुरू कर दें। नंबर 2, हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें। खाली पेट घरेलू काम दुगनी थकान देता है। बहुत सी महिलाएं सुबह से दोपहर तक सिर्फ चाय और पानी पे चलती हैं। घर का काम शुरू होता है और ख़त्म ही नहीं होता, लेकिन पेट भूखा रह जाता है। अगर आप खुद सोचिए, मतलब कि खुद सोचिए कि जिस शरीर से आप घर की जिम्मेदारी निभा रही हैं, अगर वही कमज़ोर पड़ जाए तो क्या होगा। घर का काम हल्का फुल्का काम नहीं है, ये एक ट्रेडमिल पर 2 घंटे चलने जितनी कैलोरी बर्न करता है। सुबह सबके लिए तो टाइम से नाश्ता दे देती हैं, लेकिन खुद टाइम से नाश्ता करती हैं क्या। धीरे धीरे ये आदतें आपको कमज़ोर बना देती हैं और फिर आप इरिटेट होने लगती हैं। इसलिए हर 2-3 घंटे पर कुछ ना कुछ खा लें। जैसे कि कोई फ्रूट ही खा लें, एप्पल खा लें, एप्पल, बनाना या फिर कोई भी सीजनल फ्रूट्स हो, या फिर ड्राई फ्रूट्स खा लें, या फिर चने खा लें, खजूर खा लें, या फिर गुड़ और मूंगफली साथ में रख के बेस्ट होता है वो खा लें। इससे यकीन मानिए आपका शरीर आपको थैंक्स बोलेगा और दिन भर काम करना भी आपके लिए इजी हो जाएगा और दिन भर के काम में जो आपको थकान होती है ना, वो थकान आधी हो जाएगी। तो ये था टिप नंबर 2। अब आते हैं टिप नंबर 3 पे। अब पानी कम मत पीजिए। टाइम टू टाइम खुद को हाइड्रेट करती रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन महिलाओं का छुपा हुआ दुश्मन होता है। काम करते करते महिलाएं पानी पीना सबसे ज़्यादा भूलती हैं। महिलाएं किचन में आग के पास खड़े होकर खाना बनाती हैं, काम करती हैं। दिन भर किचन में ज़्यादातर काम करना होता है। दिन भर
3-4 बार चाय या कॉफ़ी ले लेती हैं। चाय कॉफ़ी भी आपके शरीर के पानी को मतलब कि जलाता है, एक तरह से खून को जलाता है और पसीना आता है। तो इससे क्या होता है कि आपका शरीर डिहाइड्रेट होता है। लोगों को लगता है कि हमें प्यास नहीं लगी, लेकिन ये बात सिर्फ प्यास लगने वाली नहीं है। वो सोचती है कि प्यास नहीं लगी तो मैं पानी क्यों पीऊँ, लेकिन ये प्यास का खेल नहीं है, ये शरीर की ज़रूरत का खेल है। डिहाइड्रेशन धीरे धीरे आपके शरीर की ऊर्जा को खींच लेता है, जिससे सिर भारी लगने लगता है, आँखों में ड्राइनेस आने लगती है, हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है, थकान होती है और कई बार तो चक्कर भी आ जाते हैं। फिर लोगों को लगता है कि मैं तो सब कुछ खा रही हूँ, पी रही हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसका रीज़न होता है डिहाइड्रेशन। इसलिए टाइम टू टाइम अपने आप को हाइड्रेट करती रहें। महिलाएं इसे इग्नोर कर देती हैं पानी पीने को और कहती हैं कि काम बहुत है, बाद में पानी पी लूँगी। बट ऐसा ना करें, पानी ज़रूर पिएं। हर घंटे 3-4 घूंट पानी अपने मुंह में ज़रूर डालती रहें। इससे आपका शरीर भी हल्का होगा, चेहरा भी चमकता रहेगा, थकान नहीं होगी तो चेहरा ऑटोमेटिक आपका चमकेगा। और आपका हेल्थ इंश्योरेंस, ये पानी जो होता है ना, आपका हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि फ्री में मिलता है। बस इसे पीना याद रखना होता है। तो ये था टिप नंबर 3, पानी पीना ना भूलें, खुद को हाइड्रेट रखें। अब आते हैं टिप नंबर 4 पे। तो टिप नंबर 4 ये है कि जितना हो सके आप बैठ के काम करना सीखें, मतलब बैठ के काम करने की कोशिश करें। इससे क्या होता है कि हमारे जो पैर की एक्सरसाइज होती है। पहले क्या होता था कि लोग बैठ के काम करते थे और आजकल हम लोग किचन में खड़े होकर काम करते हैं, तो बैठने वाला काम हमारा बहुत कम होता है। तो इससे हमारी जो पैरों की मांसपेशियाँ हैं वो कमज़ोर होती हैं, लचीलापन, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जिससे घुटनों की प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, इससे वो पैरों में घुटनों की प्रॉब्लम बहुत जल्द आजकल शुरू होने लगी है। तो इसका मेन कारण आप रिलेट कर सकते हो कि पहले ऐसा बहुत कम होता था लेडीज़ में, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो जितना हो सके तो कि पैरों पर के नीचे बैठ के काम करें, पैर मोड़ के काम करें, ताकि आपको लंबे समय तक आपके पैर सलामत रहें। और जितना हो सके सुबह में अपने लिए टाइम निकालें स्ट्रेचिंग के लिए, अपनी रीढ़ की हड्डियों को थोड़ा सा स्ट्रेच करें, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, जिससे आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनी रहे। तो ये क्या होगा कि थोड़ा सा समय, मात्र 10 मिनट का टाइम निकालें अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, थोड़ा सा योगा करने के लिए। मात्र 10 मिनट आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं इतनी फिट हूँ बाकी लोगों के तुलना में। तो ये काम ज़रूर करें। अब आते हैं टिप नंबर 5 पे। हर 2-3 घंटे में सिर्फ 5 मिनट की सिर्फ अपनी ब्रेक लें। मतलब कि हम जब महिलाएं दिन भर काम करती हैं और घर में पूरा काम होता है, तो क्या होती है, बहुत सी महिलाएं होती हैं वो लगातार काम करती हैं, अपने लिए 5 मिनट का भी टाइम नहीं निकालती। तो ये उनके थकान का, उनकी मेंटल स्ट्रेस का, उनके इरिटेशन का बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो इसलिए हर घंटे 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। थोड़ी देर के लिए बैठें, आँख बंद करके थोड़ी गहरी सांस लें, थोड़ा सा पानी पिएं 5 मिनट बैठ के और सुकून से बैठें। फिर उसके बाद उठें, फिर से अपना नेक्स्ट काम शुरू करें। तो इतना सा करने से ही आपके मन को शांति मिलेगी, आप मतलब इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने रहोगे और आपको थकान भी नहीं होगी। और आप बीच बीच में जो ये ब्रेक लेते हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा ये ब्रेक आपके लिए कितना बड़ा, मतलब कितना अच्छा साबित होगा, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो बीच बीच में ब्रेक लेने की आदत डालें। अब आते हैं हम टिप नंबर 6 पे। खुद को मशीन मत समझिए, काम को बांटना सीखिए, वरना शरीर किसी दिन आपको, मतलब कि शरीर आपका विरोध करने लगेगा। क्योंकि लगातार आप जानते हैं कि घर में कई मेंबर्स होते हैं, बहुत लोग घर होते हैं कि हाँ काम नहीं बांट सकते, आप खुद कर सकती हैं। तो इसके लिए है कि आप ब्रेक ले लेके काम करें। लेकिन आपके घर में, और जैसे कि आपके हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, घर में और भी कोई भी मेंबर हैं, तो सारा काम सिर्फ अपने ऊपर ना लें कि आप ही कोई करना है। बहुत ही प्यार से लोगों को ट्रीट करके आप अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से या फिर घर के किसी भी मेंबर से छोटे छोटे कामों को आप बांट लें। इससे आपका काम आधा से ज़्यादा हल्का हो जाएगा और
आपको कितना हल्का महसूस होगा आप नहीं समझ सकते। तो ये छोटी-छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं काम को बाँटने वाली। आदत डालिए लोगों को, केवल अपने ही काम करते रहेंगे तो आपके बच्चे सोचेंगे मम्मा तो सब कुछ कर देती है, हमें करने की ज़रूरत नहीं। आप अब खुद ही काम करते रहोगे तो पति सोचेंगे कि हमें हमें करने की ज़रूरत ही क्या है, जब वो खुद कर ले रही है। तो नहीं, आप अपने घर के मेंबर्स के साथ कामों को बाँटना सीखें। जैसे कि सब्ज़ी काटनी है, उसमें उसमें आप अपने हस्बैंड से हेल्प ले लें, या फिर कपड़े फ़ोल्ड करने हैं तो बच्चों को बोल सकते हैं बच्चे कपड़ों को फ़ोल्ड कर दो। छत से कपड़े ले आने हैं तो उनको बोल सकते हैं बच्चे कपड़े कब छत से कपड़े लेके चले आएँ। तो ये छोटे-छोटे काम ना आपके काम को बहुत हल्का कर देंगे। तो ये था टिप नंबर 6। अब आते हैं टिप नंबर 7 पे। दिन ख़त्म होने से पहले अपने लिए सबने 10 मिनट का टाइम ज़रूर निकालें। यहीं से असली ऊर्जा वापस आती है। जब पूरा दिन ख़त्म होता है तो उसके बाद आप 10 मिनट सिर्फ़ और सिर्फ अपना टाइम लें, है ना? दिन भर का काम जब ख़त्म होता है तब असल में शरीर को एक छोटी-सी इमोशनल राहत की ज़रूरत होती है। पूरा दिन आपने सबके लिए किया, किसी को खाना दिया, किसी को कपड़े दिए, सफाई की, किसी को दवाई दी, किसी को टिफ़िन दिया, किसी को बैग, पर आपने खुद के लिए क्या किया? ये दिन के आखिरी 10 मिनट आपके लिए एक इनाम की तरह हैं। कोई हल्की सी वॉक करें, बाहर जाके थोड़ा-सा खाना खाने के बाद थोड़ी-सी हल्की सी वॉक कर लें। अगर बाहर नहीं जा सकते तो छत पे वॉक कर लें, या फिर बालकनी में वॉक कर लें, या फिर रात में कोई हर्बल टी लें, जिससे आपको आपके माइंड को रिलैक्स हो, है ना? अपने अपनी पसंद का कोई गाना सुने घर के सारे काम ख़त्म करने के बाद। जब अपनी पसंद का आप गाना सुनोगे ना तो आपके मेंटल स्ट्रेस में वो इतनी राहत देता है ना, आप यकीन नहीं करोगे, आप ये खुद समझ सकते हो, आपने ऐसा किया भी होगा। और अपनी मनपसंद के मोमेंट्स, कुछ अपने मनपसंद के मोमेंट्स को याद करें, अपनी खुश होएँ, कुछ ऐसा जो सिर्फ़ आपके लिए हो, ऐसा काम करें। यह टाइम आपके सोल को रिचार्ज करता है। ये 10 मिनट आपके दिमाग को बताते हैं कि अच्छा, आज भी आपने बहुत कुछ किया, अब थोड़ा खुद के लिए जियो। इससे आपका दिमाग शांत होगा, स्ट्रेस कम होगा और आपकी रात की नींद भी बेहतर होगी। अगर आप ये 10 मिनट रोज़ दे दें तो आपका पूरा अगला दिन वाला मूड ना अच्छा बन जाएगा। ये सिर्फ़ सेल्फ केयर नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। आखिर में एक बात याद रखिए, घर आपका है तो यह शरीर भी तो आप ही का है, और अगर आप खुद को थका देंगी तो घर का कोई काम, कोई रिश्ता, कोई जिम्मेदारी ठीक से कैसे निभाएंगी? इसलिए ये 7 बातें आज से शुरू कर दीजिए। आप खुद महसूस करेंगी कि आपका शरीर हल्का हुआ है, दिमाग शांत हुआ है और मन खुश हुआ है, और आप पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी हैं। आपकी मुस्कान पर पूरा घर टिका है। आपका ख़्याल रखना, आप उनका ख़्याल रखना मतलब अपना और अपनों का ख़्याल रखना आपका हक है, आपका काम नहीं है, ये आपका हक है उनका ख़्याल रखना और ख़ुद का ख़्याल रखना। अगर आपको ये बातें मददगार लगी हों तो इसे उन महिलाओं तक पहुँचाइए जो दिन भर घर संभालती हैं पर खुद को नहीं संभालती। वे भी ये सब सुनने की हकदार हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और याद रखिए, आप अपने घर की धड़कन हैं। आप मुस्कुराएंगी तो आपका घर भी मुस्कुराएगा, आपके घर के मेंबर्स भी मुस्कुराएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।